जय हिंद दोस्तों। पॉलिटी का आज यह अभ्यास रिवीजन सीरीज के तहत दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, जिसे आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेवल फर्स्ट से। तो आज का पहला सवाल है, 1922 ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो यह व्यक्त किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। दूसरा सवाल पे आएंगे। वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस समिति की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इसका विचार एम.एन. राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, संविधान निर्मात्री सभा का विचार। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा का सुझाव एम.एन. राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1934 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो यह स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में यह प्रस्तुत किया था। अगला सवाल पे आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू यह घोषणा कब की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा? तो यह किया गया था 1938 ईस्वी में। अगला सवाल है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो यह किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अगला सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, संविधान सभा डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो इसका निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। अगला सवाल पे आएंगे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत संविधान सभा के गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया था? 10वां सवाल है, संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था संविधान सभा का गठन। अगला सवाल पे आएंगे। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? सही आंसर हो जाएगा बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ईस्वी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी को। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो यह माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो नहीं को देखेंगे, इसमें से कौन कौन थे इसको देखेंगे। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। लॉर्ड बेबल नहीं थे। तो यही आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेबल, ए। अगला सवाल पे आएंगे। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 389 सदस्य थे, 389। 16 नंबर सवाल पे आ जाएंगे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से कितने सदस्य का चयन गवर्नरों के प्रांतों से होना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 292 सदस्यों का चयन गवर्नर के प्रांतों से होना था। सही उत्तर हो जाएगा 292। अगला सवाल है, संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कितने सीटों पर विजयी रही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 208 पे विजयी रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट मिला था। सब्जेक्टिव करवाने के दौरान भी मैंने इसका रिवीजन आपको 1-2 बार करवाया था। अगला सवाल है, संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से कितने सीटों पर मुस्लिम लीग विजयी रहे? तो मुस्लिम लीग
टोटल मिला के 73 सीट पर जीत दर्ज किया था। अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया? तो यह दिसंबर 1946 में, जो कि 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। आंसर बी हो जाएगा 19 का आंसर। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। अगला सवाल पे आएंगे, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगले सवाल पे आएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। तो 21 का आंसर हो जाएगा डी, दिसंबर 1946 में। वही 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। देख रहे हैं 67वीं बीपीएससी प्री में एग्जाम में पूछा गया था। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। अगला सवाल देखेंगे, संविधान का गठन कब हुआ था? तो संविधान का गठन हुआ था दिसंबर 1946 ईस्वी में, यानी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला सवाल देखेंगे, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? सही आंसर हो जाएगा बी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल पे आएंगे, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो 9 दिसंबर को अस्थायी तौर पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला सवाल पे आएंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 28 नंबर के सवाल पे आएंगे, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की निर्मात्री संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला 30 नंबर के सवाल पे आएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो 31 का आंसर हो जाएगा सी, H.C. मुखर्जी संविधान लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अगला सवाल है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला सवाल पे आएंगे, भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है? तो सदस्य कौन कौन हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, के.एस. मुंशी थे, जे.बी. कृपलानी थे। इसमें जयप्रकाश नारायण इसके सदस्य नहीं थे। तो यही सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? तो इसे पारित किया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। 35 का आंसर हो जाएगा बी, 22 जनवरी 1947। अगला सवाल पे आएंगे, संविधान निर्मात्री परिषद वैधानिक परामर्शदाता थे। 36 का आंसर हो जाएगा सी, B.N. राव वैधानिक परामर्शदाता। वेनेगर नरसिंह राव संविधान निर्मात्री सभा के परामर्श समिति के में शामिल थे। अगला सवाल पे आएंगे 37 नंबर, भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? तो वेनेगल नरसिंह राव थे। B.N. राव कानूनी सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। आंसर बी हो जाएगा B.N. राव। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे?
तो नहीं पे ध्यान देखेंगे इसमें कौन कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के सदस्य, के.एस. मुंशी थे, अबुल कलाम आज़ाद ये भी थे, महात्मा गांधी नहीं थे। तो यही सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। 39 का हो जाएगा। प्रथम प्रारूप बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था, बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा। 40 का देख लेंगे, 40 नंबर के सवाल। संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, तो कौन कौन थे उस पर ध्यान देना है। तो इसमें हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो यही आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्ति 10 लाख की जनसंख्या पे बनाया गया था। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य के रूप में नहीं थे, पैथिक नहीं थे, नहीं पे ध्यान देना है। तो 42 का हो जाएगा आंसर। पैथिक लॉरेंस थे, स्टोफर्ड क्रिप्स थे, ए.बी. अलेक्जेंडर थे, विलियम वुड नहीं थे। यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे आएंगे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष, तो उस समय स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि अस्थायी तौर पे 11 दिसंबर 1946 को नियुक्त हुए थे। अंतिम में भी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे। 44 पे आ जाएंगे। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसमें कौन कौन से थे उस पर ध्यान देना है। सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, ए.बी. ठक्कर नहीं थे। तो यही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे सवाल 45 नंबर। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था। तो ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को मसौदा समिति का गठन किया गया था, याद रखेंगे। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसे हर कोई जानता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल पे आएंगे। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह रखा गया था। अगले सवाल पे आएंगे 48 नंबर के सवाल पे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सलाहकार कौन थे। तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, बी.एन. राव, डॉक्टर बेनेगल नरसिंह राव। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे। तो इनमें से कौन कौन से थे उस पर ध्यान देना है। 49 का देख लेंगे। तो मोहम्मद सादुतुल्लाह थे, के.एम. मुंशी थे, ए.के. अय्यर थे, जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, पांडुलेखन समिति के सदस्य ये नहीं थे। तो यही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। तो 50 का आंसर हो जाएगा डी, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अगला सवाल देख लेंगे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो 51 का आंसर हो जाएगा एक, संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को यह अधिनियमित किया गया था। 52 नंबर का सवाल देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। तो टोटल सदस्यों की संख्या 7 थी। अन्य की जहाँ तक बात है तो 6 अन्य सदस्य और एक अध्यक्ष जो कि भीमराव अंबेडकर थे। आंसर बी हो जाएगा, 6 सदस्य। 52 का आंसर बी। 53 नंबर पे आ जाएंगे। संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। तो इसमें 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 53 का डी हो जाएगा सही आंसर। अगले सवाल पे आएंगे। संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल देखेंगे। निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था।
तो इसमें से कौन कौन थे उस पर ध्यान देना है। बीटी कृष्णमाचारी थे, एचसी मुखर्जी थे, केएम मुंशी थे, बीएन राव नहीं थे। भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो इसका आंसर सही आंसर सी हो जाएगा, बीएन राव। भारतीय संविधान सभा के कुल कितने महिला सदस्य थी, तो इसमें महिला सदस्यों की संख्या टोटल 15 महिला सदस्य इसमें शामिल थे। अगला सवाल देखें, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। 58 नंबर के सवाल पे आएंगे, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष बाकी 6 अन्य सदस्य। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में निम्न में से किसके अध्यक्ष थे, तो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष, तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो यह तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगले सवाल पे आएंगे, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का तीसरा बैठक हुआ था, उसी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। अगले सवाल 62 नंबर के सवाल पे आएंगे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, तो बेनेगल नरसिम्हा राव थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगले सवाल पे आएंगे, भारतीय संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के कितने दिनों बाद इसकी निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी, तो यह 114 दिनों के बाद इसकी निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया, तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था, आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे 68 नंबर, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अगला सवाल 69 पे देखेंगे, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था, तो यह मसौदा तैयार करने का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास था, आंसर ए हो जाएगा। 70 नंबर के सवाल पे आएंगे, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा ने कुल कितने अधिवेशन किए थे, तो टोटल 12 अधिवेशन किया गया था संविधान सभा के द्वारा। अगला सवाल देखेंगे, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, तो यह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया, और इसी दिन हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 72 नंबर का सवाल पे आएंगे, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए, तो सही तिथि है 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक इसी दिन हुई थी, और इसी दिन अंतिम रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियमित हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 74 नंबर के सवाल पे आएंगे, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो यह बम्बई से हुआ था। इससे पहले पाकिस्तान के बंटवारे से पहले बंगाल प्रांत से हुआ था, और बंटवारे के बाद विभाजन के बाद बम्बई प्रांत से भीमराव अम्बेडकर का चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए। निम्न में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो यह जवाहरलाल नेहरू थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला सवाल देखेंगे, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला सवाल पे आएंगे 79, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत का संविधान में भारत की जनता के प्रति प्रतिनिधियों ने। अगला देख लेंगे 80, संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया, तो यह 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया, तो यह 26 नवंबर 1949।
और 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को और अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल देख लेंगे। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया। तो यह 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया गया था। अगले सवाल पे आएंगे। भारत का संविधान अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया था। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, तो अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था। 85 नंबर के सवाल पे आएंगे। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? तो यह 1952 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव का पूर्ण करवाया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत किया गया? तो यह 15 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृत किया गया था। आगे देखेंगे 88 नंबर के सवाल को। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल है। आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में है तो 400 से अधिक आर्टिकल। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? तो भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो यह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया है। भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है? तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब लेवल 2 को देखेंगे। लेवल 2 का पहला सवाल है, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? तो इसमें सही को देख लेंगे। संविधान सभा के रूप में इसका हो जाएगा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, यह सही है। उसके बाद इसके प्रथम अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो अस्थाई अध्यक्ष नहीं, अस्थाई अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, तो ये सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, तो आंसर बी। अगले सवाल पे आएंगे। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 का हो जाएगा। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, यह सही है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए, तो यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अंगीकृत किया, तो ये सही हो जाएगा। बाकी नीचे सारे के सारे गलत हैं। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से अम्मू स्वामीनाथन को सदस्य बनाया गया था। अगला सवाल देखेंगे। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया? तो यह फरवरी 1948 में प्रारूप समिति के द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप का पहला प्रकाशन किया गया था। अगला सवाल देखेंगे। डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया। आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखेंगे। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे? तो जीवी मावलंकर भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आंसर देखेंगे। कार्यसूची के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, भारतीय संविधान सभा के कार्यसूची के अध्यक्ष थे। अगला सवाल पे आएंगे 9 नंबर।
इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कूट दिया गया है, मिलान करना है। तो मिलान करने वाले को मिलान करने के लिए एक बार मिला लेंगे। संविधान सभा समिति और अध्यक्ष। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल 1 का 4। कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी हो जाएंगे। संघ शक्ति, तो संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर, इस हिसाब से हो जाएगा। 4 3 2 1, तो आंसर देखेंगे 4 3 2 1, आंसर 1 हो जाएगा ए। 10 नंबर का सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो N गोपाल स्वामी अयंगर प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला सवाल देखेंगे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आंसर ए हो जाएगा सही आंसर। 12 नंबर का सवाल देखेंगे लेवल 2 में। 1946 में निर्मित अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति, तो उपसभापति जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अगला सवाल पे आएंगे लेवल 3। लेवल 3 में देख लेंगे। लेवल 3 में 8 सवाल दिया गया है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल पे आएंगे। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो सही को पहले देखना है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, तो ये सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधि दिया गया था, ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, तो नहीं, ये गलत है। वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। यह प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था। अब अगला देख लेंगे। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, तो यह भी सही हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा इसका, गलत को चुनना था। 3 नंबर का देख लेंगे लेवल 3 में। तो इसमें भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, एकदम सही है। वयस्क मताधिकार के आधार पर आधारित यह नहीं था। अगला देखेंगे। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम यह नहीं था, ये गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह बहुदलीय संरचना थी, ये भी गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, यह सही है। कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, आंसर ए हो जाएगा। ए और डी सही है। अगला सवाल देखेंगे लेवल 3 में। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सत्य कथन को देखना है। तो इसमें सत्य कथन है वह बहुदलीय निकाय थी, यह सत्य है। और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, ये सही है। 3 और 4 सही है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सही को देखेंगे। तो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, यह सही है। एक नंबर सही हो जाएगा। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, यह भी सही हो जाएगा। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, यह भी सही हो जाएगा। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, ये गलत हो जाएगा। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते हैं, और प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव किया जाता है राज्य के मुखिया का। अगला सवाल देखेंगे 6 नंबर। सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित कीजिए और सूचियों के में दिए गए कूटों के प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो पहला है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, तो पहले उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी को बनाया गया था। अगला है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, तो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के एम मुंशी को चुना गया था। संघ राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वी टी कृष्णमाचारी।
उसके बाद अगला है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था संघ संविधान समिति के अध्यक्ष को। तो आंसर हो जाएगा बी 4-3-1-2, 4-3-1-2। अगला सवाल है, अगला सवाल को देखेंगे। संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान दिवस के रूप में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है, नागरिकों के बीच संविधान मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये और उसके बाद कथन है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कथन ए सही है, किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 जो है सही है और कथन 2 गलत है। ये 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति में यह गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 8 नंबर में, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधियां तक। तो इसमें सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधियां तक में हो जाएगा, पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, सबसे पहले यही हो जाएगा 1 नंबर में। उसके बाद दूसरा हो जाएगा प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। तो प्रारूप समिति का नियुक्ति 13 दिसंबर को तीसरा बैठक में किया गया था, तो 2 नंबर में यह हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, तो यह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया था, 3 नंबर में यह हो जाएगा। 4 में भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, तो यह है 26 जनवरी 1950। तो हो जाएगा आंसर 4, 1, 2, 3। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही लेवल 3 का टोटल क्वेश्चन आंसर समाप्त कर दिया गया है। इसका यह आंसर है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लेंगे और मिलान कर लेंगे। आशा करता हूँ कि 1-2 बार इसे देखेंगे और रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।